सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू। महफिल में आया शिव क्षमा, गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी। प्रभु बना है रहनुमा, गाइए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये ज़मीं और आसमां, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। ओम शांति। ज्ञान का सागर
शिव बाबा इस सृष्टि रंगमंच पर हमें संपूर्ण ड्रामा का आदि मध्य अंत बता देते हैं, जिससे आत्मा स्वयं को, अपने पिता को और इस ड्रामा के हर सीन को, हर एक पाठधारी के पाठ को यथार्थ रीति समझ जाती है। और इस समझ के साथ जब वो पाठ अदा करती है, एक्ट में आती है, तो आत्मा के लिए सब कुछ सहज और मनोरंजन जैसा अनुभव होता है। परंतु सबसे जरूरी है इस ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ समझना और उस समझ को निरंतर रखना। और इसीलिए बाबा हमें रोज एक पाठ पक्का कराते हैं कि बाबा को निरंतर याद करो। ये याद आत्मा के पाठ को, उसके कर्मों को श्रेष्ठ बना देती है। मनुष्य आत्मा के अंतर की सारी वृत्तियों को, दृष्टि को, कृतियों को, कर्मों के फल को भी बदल देती है। आज की मुरली इस गुह्य राज को बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 7 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। किसके भंडारे? आत्मा के भीतर जो भंडारे खाली हो गए हैं ना, सुख की कमी, शांति की कमी, प्यार की कमी हो गई है, इन सारी कमियों को दूर करने, भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर, ना। दुनिया में भक्ति मार्ग में गाते हैं शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक दूर। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किसी एक बात का निश्चय पक्का होगा। ऐसे तो 4 निश्चय मुख्य हैं, परंतु आज विशेष बाबा ने ड्रामा पर निश्चय इसको पक्का किया है। उत्तर है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं ना। आत्मा के अंदर ऐसी रील है जो ना घिसती है, ना उस पर लिखा हुआ कभी मिटता है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है ना। तो ये जो मूलभूत ज्ञान है, ये होना बहुत जरूरी है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। यह भी तुम जानते हो, बाप का भी पाठ है, टीचर का भी पाठ है और गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल एक के लिए है, सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए।
सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो बच्चों को याद है ना। सिवाय तुम बच्चों के और किसको यह बातें याद नहीं होंगी, है ना। केवल बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाई है। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। वो जो दिखाते हैं ना सीढ़ी में, भारत के उत्थान और पतन की कहानी, तो कैसे हम ऊंचे उठे और कैसे हम नीचे गिरे, वो सारी कहानी हम जानते हैं। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में है ना। उत्थान और पतन के बीच में है। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्र बनने की एक्ट ना हो। बीच बीच में देहभानवश जो गलतियां कर देते हैं, इन्हें कहते शूद्र बनने की एक्ट, फिर वो ना हो। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है। यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं? जब से काम चिता पर चढ़े हो, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। पूरी बाजोली, है ना, पूरी बाजोली खेल ली। बाप आकर के क्या करते हैं? हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, है ना। छोटे बच्चे जो बाजोली खेलते हैं ना, उलटबाजी करते हैं, तो उससे बहुत इजीली समझ सकते हैं कैसे चोटी से और फिर नीचे पैर दोनों आपस में मिलते हैं। तो ऐसे ही हम भी कैसे इस समय शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बन रहे हैं। तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे, बस बुद्धि में यही चलता रहे। यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, केवल हमारे पास है। हम जिन्हें खुद भगवान ने ब्रह्मा मुख से कहा ब्राह्मण, न केवल हम बच्चों के पास है ज्ञान, न कि शूद्रों के पास, देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं, है ना। सब में कोई ना कोई कमी है। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। उन्हें बनाने वाली आत्माएं भी डिफेक्टेड हैं। अपने को आत्मा तो समझती नहीं है, लेकिन हमारे जो चित्र है खुद परफेक्ट शिव बाबा ने बनवाए हैं, तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, सब एक्यूरेट हैं। अभी तुमको
ज्ञान मिला है। तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप, ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। क्यों कर रहे हैं भक्ति, क्या बनेंगे, कुछ पता नहीं है। बाबा कहते हैं यह थोड़ी मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे, पता थोड़ी था, फिर नीचे गिरे हैं। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे, ऐसा थोड़ी ना पहली बार बने हैं, कल्प कल्प बने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना, सारी दुनिया में बाला है ब्रह्मा बाबा का नाम तो। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा का पिता, बच्चों का पिता मनुष्य ही होगा ना। उनके इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए, है ना। कुख वंशावली सारी दुनिया तो नहीं हो सकती ना, मुख वंशावली हो सकते हैं। कितने एडॉप्टेड हैं। आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है, दूर दूर तक चली जाती है। तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी कैसे हो, बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है, आत्मा का साइज वही रहता है ना। उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे, है ना। तो बाबा कहते कि एक्चुअली में आत्मा का साइज वही रहता है, पर क्वालिटी बदल जाती है तो मर्तबा बदल जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें देवता बना देते हैं। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं, यहां आकर पाटधारी बनती हैं। देवताएं तो तुम ही बनते हो। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा बुरा पवित्र नहीं बनती है, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना, बाकी ज्ञान का विस्तार भले ना जाने, पर एंड में सभी आत्माएं कम से कम शिव बाबा को तो जानेंगी। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता, है ना। बहुत ज़्यादा अखबारों में टीवी चैनल्स पर दिखाते हैं कल की अवतार, है ना, परंतु कैसे आया हुआ है ना? और देखो अभी बाबा ने आकर क्या क्या किया, कितना परिवर्तन कर दिया, कैसे नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो, क्या बन जाते हैं। एक है मनुष्य मत,
दूसरी है ईश्वरीय मत, और तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी, है ना? किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, न कि मनुष्य को। श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं। बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, परम पवित्र, हमें भी पवित्र बनाते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको श्री श्री कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने लिए निमित्त बने हुए हो, है ना? और कौन समझाएगा? जो समझे हुए हैं वही तो समझाएंगे। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा, जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं, है ना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुतों को टाइटल मिलता है। तुमको तो श्री श्री बाप, है ना? केवल श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही तमोप्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल जो बाबा दे रहे हैं, कहाँ यह पतित मनुष्य अपने पर रखाते हैं, है ना? टाइटल है शिव बाबा का, और फिर मनुष्य आत्माएं खुद पर रखवा लेती हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। बाकी तो इस कलयुगी दुनिया में कोई भी पवित्र हो नहीं सकता। जन्म ही अपवित्रता से हुआ है, तो फिर आत्मा पवित्र कैसे हो सकती है? तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महात्मा आत्माएं तो कौन है? देवी देवताएं। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो ना सके। सतयुग में कोई तमो प्रधान नहीं है। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, न कि तमोगुणी। वर्ण भी गाए जाते हैं ना, अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? क्या है बाबा के भंडारे में? अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए, हद की बातों से उठ जानी चाहिए ऊपर। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में
सारा पाट भरा हुआ है, जो यहाँ ही पाट बजाती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पाट बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है ना। जानी जाननहार कहते हैं ना भगवान को, अंदर को नहीं जानते, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। यह नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, मर्ज रूप में है, पर बाबा इमर्ज कर रहे हैं। जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, यह भी समझ रहती है ना। बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी है, तो ज्ञान आ ना सके। अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी तुम संगम पर हो। यह है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। पूरा ब्राह्मण, है ना। अभी नहीं हो, पूरे ब्राह्मण नहीं हो, बन रहे हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं ना कुछ देह भानवश कर्म कर ही लेते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। पूरा कंट्रास्ट है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप का बनते, कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो, है ना। कई बच्चे जान जाते हैं, विकारों में चले जाते हैं, माया के पूरे बनने लगते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं, तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है ना। संकल्प विकल्प चलते रहते हैं और मनुष्य आत्मा ऊंचा चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाती है। तो बचाना चाहिए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम यह चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवानुवाच तो जरूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूं। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है। तुम संगम पर बैठे हो। यह बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में है मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं, एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, आदि आदि, है ना। सभी अपने अपने अनुसार जो श्लोक लिखे हैं उनका अनुवाद करते रहते हैं। ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं, है ना। कितनी गीताएं बनी हुई है
है ना। और गीता के एक एक श्लोक के अलग अलग भावार्थ अलग अलग लोग करते रहते हैं और फिर उसके अनुसार अलग अलग गीताएं बनाते रहते हैं, तो फौरन में अलग बनती है। तो बाबा कहते समझते कुछ नहीं है, अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं। वह तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हो गए ना, है ना। फिर अपने अपने मत डाल डाल कर गीता का जो जो सार है वो ही परिवर्तन कर दिया है। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज यह हाल हुआ है। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना, वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, यह भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म है? जिस जिसने जो धर्म रचा है उनका वह नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं, तुम बच्चे सब महावीर महावीरनियां हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, दिलवाड़ा मंदिर में दिखाते हैं, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है, राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या, यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम ले, ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। दिलवाड़ा मंदिर है ना, आदिनाथ का मंदिर है, बहुत सारे नाम रखे हैं। यह मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम को कहो या सतयुग को कहो, संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है। दिलवाड़ा टेम्पल के अंदर संगम युग पर हम क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, तो दिखाया है तीसरा नेत्र खुला हुआ है, तपस्या कर रहे हैं, आंखें भी खुली हुई दिखाई है, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर ऊपर इसका फल क्या होता है, तपस्या से राजाई मिलती है। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो। यह सब खत्म हो जाना है, पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं। द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है, उल्टा रास्ता अपना लेते हैं। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, यहाँ ही सब निशानियां हैं। मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। तो जहाँ पर जो होकर गए हैं वहीं पर ही तो उनका यादगार होगा ना। सिख लोग बहुत होंगे तो वह अपना मंदिर बना देंगे, गुरुद्वारे बनाते हैं। मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारतवासी अपने कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। यह सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ना। पहले कोई होकर जाता है, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करता है, फिर उन्हीं का यादगार बनता है। तो बाबा कहते हैं ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, यह तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है
अंधियारी रात, ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें? ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है। इसमें दिन और रात कौन से हैं? बेहद के हैं। यह भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना करते हैं उस अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतु प्रधान बनेंगे। सतु प्रधान सो भारत तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरण करनी है। यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर लिबरेटर, है ना, गाइड। अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। गॉड फादर कैसे बनता है ना, कैसे लिबरेट करता है ना, कैसे हमें गाइड करता है, ये सब हम जानते हैं। बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है ना, पास होकर गया है, फिर दोबारा होगा। तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। खुशी भी होनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। कौन है सच्चे स्नेही? जो व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार नहीं बनाते, अभी तो क्या करते हैं? सब संबंधों का अनुभव बाबा से करते हैं। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। अपनी ही कमी कमजोरी को अपना जैसे ढाल बना लेते हैं, उन्हीं की पैरवी करने लग जाते हैं। तो माया ऐसे पिलर्स बना देती है, बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम?
ना पिलर्स खड़े कर रहे हैं नेगेटिविटीज़ के। ज़रूर कोई ना कोई कमज़ोरी तो रहेगी ही, ऐसे ऐसे अपने आप को ये सांत्वना देते रहते हैं। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमज़ोरी को और मजबूत कर देते हैं, है ना, खुद ही मजबूत बना रहे हैं कमज़ोरी को अपनी। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। जो कमी कमज़ोरी है ना, जिस संबंध की कमी है, वो संबंध एक बाबा से निभाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। बिल्कुल ऐसा लगे जैसे सच में बाबा हर पल हर वक्त, है ना, हर जगह हमारे साथ है। तो बस फिर सारी कमी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर इनको अपना सहारा नहीं बनाएंगे। स्लोगन है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। अंदर से पूरे भरपूर होते हैं जो संतुष्ट होते हैं, है ना। तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? साक्षी दृष्टा होकर इस सृष्टि रंगमंच पर जिन बिन मनुष्य आत्माओं के साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हें देह रूप में नहीं अपितु आत्मिक स्मृति के आधार पर, है ना, देह में चमकती हुई आत्मा को देखना है। देह ना दिखाई दे, है ना, जड़ शरीर ना दिखाई दे, चमड़ी ना दिखाई दे, उसमें चमकता हुआ हीरा नजर आए। तो स्वयं भी मैं आत्मा और मेरे चारों ओर जो भी हैं सब आत्माएं हैं। तो अपने सच्चे दृष्टिकोण को इमर्ज रूप में रखने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मन यूं मालिक में डूबा, मन यूं मालिक में डूबा, रे दुनिया सुराई काया माया लागे, सुराई काया माया लागे। तैरूं जो मैं तेरा दरिया, तैरूं जो मैं तेरा दरिया, हिलाई ना किनारा लागे, सुराही काया माया लागे। मन जो कोई बारिशों से जागे रे, सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे, भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे धागे, उजाला उजाला है हर जगह, तेरे हवाले में तेरे हाथ में। मिले मुझे तू ही सदा जहाँ जाऊँ मैं जो खोलूँ ये मन की बढ़िया, तू
বুঝিবে আনা জানা লাগে।